एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की आकस्मिक मौत पर परिवार ने एसएसपी से लगाई गुहार। उत्तराखंड की त्यूनी तहसील यह घटना डिरनार गांव की है, जहां प्रकाश और संजय और संदीप की स्कूल के कमरे में गैस लीक से मौत हो गई, जिसे तहसीलदार ने गैस रिसाव बताया। लेकिन पिता केवल राम और किसान यूनियन के अरुण शर्मा ने हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी अजय सिंह से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि मरने से पहले उन्हें जान का खतरा बताया गया था। अब पुलिस जांच से ही सच्चाई सामने आएगी कि यह हादसा था या फिर कोई साजिश। आपको बता दें कि पीड़ित प्रकाश और संजय और संदीप भूट गांव के पास एक पुराने स्कूल भवन का कमरा, जहां खाना बनाने के बाद चूल्हे का स्विच बंद करना भूलने से गैस लीक हुई थी और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। अगर कोई मैटर ऐसा केस ट्रांसफर होती पुलिस का, जब पुलिस के पास केस आता है तब वो वहाँ फोन मिला कम से कम तहसीलदार इतना फर्स्ट है, मैंने फोन किया था उस हिसाब इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंजेक्शन की बात है, राजस्व क्षेत्र का जानकारी। हाँ, नोटिस के साथ ट्रांसफर होता है, लेकिन वो ऑर्डर वही से होता है। इनके सगे लड़के हैं, एक इनका दामाद है, वे तीनों मर गए और तहसीलदार ने पता नहीं किस प्रभाव में पैसे लेके, क्या त्यूनी तहसीलदार सरदार सिंह नाम है, वो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दे रहे थे। मैंने फोन किया था उस दिन जब पोस्टमार्टम हुआ, 3 जवान मौत होगी और तहसीलदार इतना बेईमान, इतना भ्रष्ट है, उसने पोस्टमार्टम के लिए उसे एक डेड बॉडी तो दे दी, 2 बच्चे मर गए, उनका पोस्टमार्टम होगा, उसमें चोट की होगी। अब हम आज जो है एसएसपी महोदय से कोशिश करेंगे न्याय मिले गरीब आदमी को, और जिसने ये काम किया, जिसके यहाँ काम कर रहे थे, उसे दंड मिला। उत्तराखंड में भी ऐसा होगा, 2 जवान मौत होगी और कुछ नहीं है, लपापोती कर दी। आज एक, क्या नाम है आपका? केवल राम। आज एक पिताजी अपने 2 बच्चों और एक दामाद की मौत का दुख मनाते हुए, असमंजस मौत का दुख मनाते हुए आज हमें पूरा मामला बताएंगे। क्या पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि घर से काम करने गए थे, काम कर रहे थे, 15 दिन हो चुके थे वहाँ काम करते हैं, और अकेली जगह में कमरा था पुराने एक स्कूल में, और रात भर ठीक है तो सुबह के लिए मृत्यु हो जाती है। किसी काम करते थे? वहाँ एक राणा जी है, अमित राणा प्रधान है, और बाकी लोग काफी उस परिवार के जिनके बारे में नाम नहीं जानता हूँ, और एक उदय राणा है उस घर से। अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि अब मेरे वश के तो बच्चे पालने हैं नहीं, 5-5 बच्चे मेरी गोदी में छोड़ रखे हैं, उन बच्चों की तरफ ध्यान दें और गुनहगार को सजा दें, जिसने भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिता की आंखें कितनी नम है, वो सिर्फ एक अच्छी उम्मीद की प्रशासन से उम्मीद रख रहा है। और हमारे साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जो इस वार्ता को पूरा बताएंगे क्या हुआ है। देखो, मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार वीएम सिंह जी के, हम तो जो है कानूनी हक लड़ने वाले लोग हैं। हमारा संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है। और हिस्सा भी 3 लोगों की मृत की सूचना मिली है, इसमें क्या पूरा मामला है? देखिए, त्यूनी का मामला है, 6 तारीख की बात है। ये वहां पे मजदूर थे 3 लोग, जिसमें 2 सगे भाई हैं, जिनके नाम जो है प्रकाश, संजय और संदीप है, जिनकी आयु 24 साल, 25 साल और 30 साल की थी। यंग लोग थे। ये रात को अपने कमरे में काम करने के बाद सोते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं। तो ये अपने मालिक से बात करते हैं 12:44। आशंका उसे दिखाते हैं कि भाई हमें कोई अपनी जान का खतरा है, हमें कोई परेशानी है। तो मालिक कहता है आप कुंडी अंदर से बंद कर ले, आप सो जाओ, सुबह आएंगे तो देखेंगे। ये रात को सो जाते हैं। उसके बाद इनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और जब सुबह इनके कमरे खोल के देखा जाता है तो ये मृत पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमरे की अंदर की कोई कुंडी नहीं लगी, क्योंकि मालिक ने इनसे कहा था कुंडी लगा लो आप, तो कुंडी कोई नहीं लगी, आसानी से कमरा खुल गया। इसमें बड़े दुख का विषय यह है कि शासन प्रशासन कोई मदद इनकी नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से इनकी एफआईआर दर्ज होती है 18 तारीख को। उसके बाद जो है कोई उनका पोस्टमार्टम बड़े मुश्किल से किया जाता है, और दो का पोस्टमार्टम, एक का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये तहसील क्षेत्र है। उधर तहसील के हाथ में सारी पावर्स है, पुलिस के पास पुलिस की पावर्स तहसील के पास ही है। उसमें जो दुख का विषय है कि तहसीलदार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे, उल्टा घर वालों को डरा रहे, धमका रहे। दूसरी बात, तहसीलदार कहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई ये किस तरह से डेथ है, ये तो डॉक्टर बताएगा।
और ये पोस्टमार्टम जो है, ये पोस्टमार्टम भी बहुत क्लियर नहीं है। ये पोस्टमार्टम आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें जो डॉक्टर साहब का ओपिनियन है, डॉक्टर ओपिनियन भी ये कहता है, blood is oozing out from the mouth and nostrils and pink blush discoloration of the skin present over the bluish chest region with axillary region and bilateral thighs and back region। मीन्स ये है कि ब्लड निकला है, चोट के कुछ निशान भी है जो इसमें घर वाले बता रहे हैं, जो दर्शाए नहीं गए। इन्होंने पॉइंट आउट भी किया था, जो दिखाया नहीं गया। तो इनका विश्रा करके भेजा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई भी ऐसी डेथ होती है, किसी ऑक्सीजन की कमी से होती है या किसी गैस की वजह से होती है, क्योंकि नॉस्ट्रल्स यहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, फिर लंग्स तक जाएगा, फिर वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं से तो मिलता ना कि भाई गैस की वजह से है, कि मेली सिकुड़ी होती, कि फैली होती, कोई डिसोलेशन होता, कुछ होता, कुछ नहीं है। बड़े दुख का विषय है कि 3 मजदूर जिन्होंने अपने परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ये 2 सगे भाई हैं, फादर की बुरी हालत है, तो न्याय नहीं हो पा रहा है। इसमें अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम आईजी डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें प्लीज प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन कराए। अगर जो हमें वहां से भी नहीं मिलता, पुलिस के द्वारा ठीक से जांच नहीं की जाती, तो माननीय न्यायालय में जाएंगे। हमें अपने माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा।